एग्रीकल्चर की दवाई बनाई गई, जो कि दूसरी फसल के लिए दवाई बनी थी, लेकिन उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है गन्ने में। तो इसका भी जो कारण है, और बहुत ही सतर्क मैं सभी किसानों भाइयों कर रहा हूँ कि ये एक जो कार्य आपको जरूर करना है। अगर आप जो गन्ने की फसल लगातार ले रहे हो या धान की फसल आप लगातार ले रहे हो, तो उसमें जो दवाई डाल रहे हो, जो दवाई है वो भी बता रहा हूँ, उसका जो निवारण कैसे करना है, उसका उपाय क्या है, जिससे आपकी जो ज़मीन है वो खराब दवाई है, उससे जो ज़मीन है वो आपकी ठप होने वाली है। उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी है और फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा है। तो वो जो दवाई है वो है रीजेंट। रीजेंट एक ऐसी दवाई है जो धान के लिए, जिसका जो प्रयोग शुरुआत में जो किया गया था, जिसमें कि एक उसमें रोग आता है तना भेदक, और उसके लिए इसका जो सबसे अच्छा जो प्रयोग किया गया था धान में। जबकि गन्ने के जो फसल है उसमें रीजेंट का जो प्रयोग वो काफ़ी समय के बाद वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो धान की फसल में जो रीजेंट का प्रयोग होता है, रीजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये रीजेंट एक अल्ट्रा फिप्रोनिल होता है, जो कि कीटनाशक का काम करता है। कीटनाशक कई तरह के होते हैं, धना वेदक हो गया। अब जैसे गन्ने की फसल है, इसमें जो प्रयोग है वो क्यों लाभदायक हो रहा है। अब जैसे कि ये हरा भरा आप देख रहे हो गन्ना, ये जो काम कर रहा है ये रीजेंट का ही काम है, बहुत ही अच्छा काम करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और इसमें बढ़वार का। यानी कि अगर ज़मीन में कोई भी रोग नहीं होगा, जैसे कि इसका जो प्रयोग है रीजेंट का वो था दीमक को, प्रजाति के जितने भी कीटनाशक हैं वो सबका जो सफाई करती है रीजेंट। इसी वजह से तो रीजेंट का प्रयोग सबसे पहले दीमक के लिए और तना भेदक के लिए वो किया गया था। जैसे दीमक भी जो तना भेदक में जो आती है, वो भी जो तनाई काटती है, वो में एक टॉप बोरर भी होता है, वो भी लगता है, उसका भी जो रोकने का काम करती है। तो सबसे पहले प्रयोग हो गया इसका जो धान में। उसके बाद गन्ने में इसको जो डाल के किसान भाइयों जो प्रयोग किया इसमें गन्ने की फसल में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ। लेकिन उसका जो बहुत नुकसान भी जो किसान भाई आगे उठा सकते हैं। यानी कि अगर जो लगातार 8 साल तक आप अपनी ज़मीन में रीजेंट डाल रहे हो, तो उसके बाद आपको आपकी ज़मीन में थोड़ा जो खारापन, क्षारियपन जो आपकी ज़मीन में जो आना स्टार्ट हो जाएगा, जो इससे उत्पादन काफ़ी कम होगा। जम जो यानी कि ज़मीन जो वो थोड़ा टाइट होना जो स्टार्ट हो रही है, क्षारीय यानी कि टाइट हो रही है, पानी रुक रहा है उसमें ज़्यादा, तो ये ज़मीन जो खराब होने के लक्षण है। उससे पहले आपको जो उसका जो उपाय करना है, आपको करना क्या है, एक तो बाय लोडर होता है जो ज़मीन पलटने वाला होता है, टिलर, जो कि ज़मीन पलटे जो होती है, जब खेत के किसान भाई का जो खेत खाली होता है उसे जोतने के लिए बाय लोडर का जो प्रयोग किया जाता है ज़मीन पलटने की वजह से। 2 फुट तक तो ज़मीन को जो पलटता है, जिससे ज़मीन बहुत ही अच्छी और भुरभुरी। साल में तो गोबर का खाद डालना है बहुत ही ज़रूरी, जिससे कि आपकी ज़मीन जो वो भुरभुरी हो। उसके विपरीत बहुत ही जो एक दवाई अणु करके आती है, कई दवाइयाँ हैं जो ज़मीन को भुरभुरी करती है, वो दवाई आपको बहुत ही डालना ज़रूरी है। अगर आपको जो उत्पादन अपने खेत में जो यानी कि ज़मीन खराब होने से जो आपको रोकनी है, तो ये प्रयोग करना जो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी रीजेंट का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी दवाई है। रीजेंट एक काम और बहुत अच्छा करती है, ये जो रूट है, जड़ है फसल की, उससे बढ़वार में जो टिलिंग में जो बढ़िया काम करती है। यानी कि टिलिंग होगी तो फसल भी बढ़ेगी, इसलिए रीजेंट का प्रयोग करते रहें और उसका जो उपाय भी जो साथ में जो करते रहें। और आपकी ज़मीन में फास्फोरस की कमी है तो रीजेंट डाल रहे हो, तो उसके बाद आपको 1 महीने के बाद फास्फोरस भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो एडवाइस कैसी लगी, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करें।